आइए हम लोग गीता का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। 1 से 21 तक देख लिए हैं। आज हम 22वां श्लोक देखेंगे। 22वां श्लोक किसके द्वारा कहा जा रहा है? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जो आत्मा है वो अजर और अमर है, नित्य है, शाश्वत है, अव्यय है, अप्रमेय है। इतना ढेर सारे विशेषण बता रहे हैं आत्मा को। आप लोगों को विशेषण खास तौर से हमेशा ध्यान में रखना है, कौन आत्मा का विशेषण है। उसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृहणान नरोपराणि तथा शरीराण विहाय जीर्णान अन्यान संयाति नवानि देहि। ना ध्यान से देखना, यहाँ क्या है? जीर्णानि धन अन्यानि, क्लियर? यण संधि ना, इको यण। तो अब यहां से अन्यान आप ले लीजिए। कहा कि अन्यान संयात नवानि देहि। देहि मीन्स आत्मा। ये इंपॉर्टेंट पद है, आत्मा। क्लियर? अब कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जिस बारे में तुम मोह कर रहे हो, जिसमें शोक कर रहे हो, उसकी स्थिति क्या है, वह कैसे है। तो कह रहे हैं कि वासांस जीर्णान यथा विहाय ना, यथा और तथा। यथा माने जैसे, जिस प्रकार। कहा कि यथा माने जैसे, जिस प्रकार। जीर्णान माने फटे पुराने ना, फटे पुराने। और वासांस माने वस्त्र, और विहाय माने छोड़ना या छोड़कर। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे उदाहरण के साथ अर्जुन को समझा रहे हैं कि कम से कम इस सरल भाषा में तो अर्जुन समझ जाए, समझ कर संभल जाए। अब कह रहे हैं कि जैसे, ध्यान समझना, कहा कि जैसे, यथा माने जैसे, जैसे जीर्णानि अर्थात फटे पुराने, फटे पुराने वस्त्रों को, वासांश वस्त्रों को, विहाय माने छोड़ करके। मनुष्य न, व्यक्ति जिस प्रकार से फटे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके न, वस्त्रों को नया पुराना छोड़ा तो नया क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो वही कह रहा है कि यथा नरः, जिस प्रकार मनुष्य, नरः मीन्स मनुष्य, जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने अर्थात जीर्ण शीर्ण न वासांश वस्त्रों को, विहाय माने छोड़ करके, पुराने वस्त्रों को छोड़ करके, कहा कि अपराणी, अपराणी माने दूसरा ना, अपराणी माने दूसरा। दूसरा कैसा दूसरा? कहा कि दूसरे नवानि वस्त्राणि नवानि वासांश गृह्णाति, दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहणाति माने ग्रहण करता है ना। तो इसलिए जैसे आप नए पुराने कपड़ों को छोड़ते समय आपको थोड़ा रंच मात्र भी, तनिक भी, जरा सा भी मोह नहीं होता कि इस वस्त्र को मैं फेंक रहा हूं। आप तुरंत फेंक देते हो ना, बिना मोह, बिना शोक, बिना दया, बिना दृष्टि, कुछ भी नहीं सोचते हो। तो उसी प्रकार से बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि जैसे व्यक्ति को वो पुराने वस्त्र को छोड़ने में किसी प्रकार का मोह नहीं होता है, किसी प्रकार का शोक नहीं होता है, उसी प्रकार तुमको भी इस विषय में शोक और मोह नहीं करना चाहिए। अरे नए पुराने वस्त्र को छोड़ा, नया धारण करेगा, यही हुआ ना। अब कह रहे हैं कि यथा जैसे और तथा, उसी प्रकार से। अब देखो इन दो लाइन में भगवान श्री कृष्ण पहले उदाहरण दिए। उदाहरण क्या दिए कि देखो जैसे वस्त्र पुराने होने पे वस्त्रों को परित्याग दिया जाता है, नया वस्त्र को ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार से। तथा माने उसी प्रकार से। उसी प्रकार से क्या होता है? तो कहा कि उसी प्रकार से देहि, यथा, यथा नरः तथा देहि। ध्यान समझना, यथा नरः और तथा देहि। उसी प्रकार से ये आत्मा, ये शरीर में रहने वाला जो शाश्वत और निरंतर रहने वाला जो आत्मा है, वह आत्मा कहा कि जीर्णानि, जीर्णानि बूढ़ा,
जब शरीर बूढ़ी हो जाती है, बूढ़ी होने का मतलब ये हुआ जब शरीर में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, जब शरीर में जो भी उसके अंग प्रत्यंग है शिथिल पड़ जाते हैं, इंद्रियां काम करना छोड़ दी हैं, आंख से दिखना छोड़ दिया है, कान से श्रवण इंद्रियां कमजोर पड़ गई हैं ना, तो सारी शिथिलता आ जाने के बाद जब मनुष्य जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जिसको कहते हैं असहाय और असमर्थ, ऐसे असहाय और असमर्थ ना शरीराणी, शरीर को, विहाय माने छोड़कर, कैसे शरीर है तो कहा कि जीर्णान शरीराणी ना, शरीर कैसी है, जीर्णान शरीराणी, बूढ़ी शरीर है, जिस शरीर में अब कोई इंद्रियां काम नहीं कर रहे हैं, किसी काम को करने में समर्थ नहीं है, ऐसे जीर्ण शरीर को विहाय छोड़ कर कौन छोड़ता है, देही आत्मा, ऐसे जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके कहा कि अन्यान संयाति नवानि, कहा कि अन्यान दूसरा, अन्य दूसरे नवान माने नई नई, यहां से ले लो आप शरीर, अन्य नवीन नए शरीर को, शरीर में कहा कि संयात माने प्रवेश कर जाता है। अब आप देखो, क्या आत्मा मरा क्या, शरीर, कहा कि जब शरीर जैसे वस्त्र को फेंक दिया गया, कोई शोक, कोई मोह, कोई दया नहीं आया, उसी प्रकार से आत्मा मानो तो एक तरफ से मनुष्य, यहां देखिए शरीर किसके बराबर है, शरीर की तुलना किससे की गई, शरीर है आपका वस्त्र ना, और आपका आत्मा क्या है, आत्मा को यहां बताया है एक तरह से मनुष्य की तरह। कैसे, इसको समझिएगा, कहा कि जैसे मनुष्य क्या करता है, मनुष्य वस्त्र को पहनता है और यही पुराने वस्त्र को छोड़ देता है, उसी प्रकार ये आत्मा जो है ये शरीर को धारण करती है और फिर पुनः ये जब शरीर जीर्ण हो जाती है, इसको क्या कर देती है, परित्याग देती है। क्लियर? तो अब फिर से एक बार देख लीजिए कि वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृहणान नरोपराणि तथा शरीराण विहाय जीर्णान अन्यान संयान्ति नवानि देहि। यहाँ परीक्षा में पूछेगा देहि का अर्थ क्या होगा, आत्मा, आत्मा तथा आत्मा, उसी प्रकार आत्मा जिस प्रकार से यथा नरः, जिस प्रकार से मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को परित्याग करके अन्य मीन्स दूसरा, अन्य दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, तथा माने उसी प्रकार से देहि, यह आत्मा जीर्ण शीर्ण असहाय शरीर को क्या करके, विहाय माने छोड़ करके, कहा कि अन्यानि माने दूसरे, अन्य दूसरे, नवीन मतलब नवीन नई ना, शरीर में संयात माने प्रवेश कर जाता है। क्लियर हुआ? अब ये कह रहे हैं कि ये आत्मा नित्य रहती है, मरती नहीं है, इसलिए ये शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब ये हुआ कि ये शरीर चेंजेबल है, शरीर में परिवर्तन होता है, आत्मा में नहीं। कहा भी गया है कि देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौनम जरा, तो ये कौमार, यौवन और जरा ये किसमें परिवर्तन हो रहा है, शरीर में हो रहा है, आत्मा में नहीं। आत्मा नित्य रहती है, इसलिए जो है अजर और अमर है, इसलिए कहा गया कि शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर को छोड़ता है, आत्मा वही रहता है और वही आत्मा दूसरे में शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, हम देखते हैं 23 नंबर श्लोक।